हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था कि आज हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा और आज निफ्टी का एक्सपायरी था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में देखेंगे हम लोग का ये कल का प्री मार्केट एनालिसिस था। तो कल का हम लोग का प्री मार्केट एनालिसिस ये था कि अगर ये इस बॉक्स में अगर यहाँ कहीं पर ओपन होगा तो हम लोग को कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड प्लान करना रहेगा। बट यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ से ये डायरेक्ट डाउन साइड में आ गया और यहाँ पर डाउन साइड में आने के बाद ये बॉक्स में आया और यहाँ बॉक्स से कंफर्मेशन दिया। ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पर बाई हुआ और बाई होने के बाद देखेंगे ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट था दिया। ये जो छोटा चैनल था इसका टॉप था और यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट दिया। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से इस जोन के पास में गया, डे हाई के पास में, फिर वहाँ से ये डाउन साइड आया। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये यहाँ से ऊपर गया था तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था। उसके बाद फिर ये नीचे आया तो हम लोगों ने पुट में लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया कॉल में, यहाँ से ऊपर गया कॉल में प्लान किए। तो इसके बीच में ही हम लोगों ने प्लान किया और यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ, पूरा ये ऊपर का डे हाई और नीचे के डे लो के बीच में ही पूरा ट्रेड हुआ। यहाँ से देखा जाए तो ये ऐसा एक बॉक्स बनाया था और ये बॉक्स पूरा कितना है, 70 से 80 पॉइंट के बीच का है और ये 80 पॉइंट के बीच में ही चला। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लान किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट दो। तो ये निफ्टी का था ट्रेड था जो हम लोगों ने यहाँ पर कल ही डिस्कस करके रखे थे कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना रहेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे सेम टू सेम यहाँ पर ये चैनल के टॉप के पास में खुला। ये जो चैनल था इसके टॉप पे खुला और वहाँ से डाउन साइड में आ गया। डाउन साइड में आने के बाद आप देखोगे तो ये सेम इसी जोन के पास में आया। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा और बाई दिया। बाई देने के बाद चैनल के टॉप के पास में आया, जो हम लोग का टारगेट था यही 55,965। तो यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये फर्स्ट टारगेट दिया। उसके बाद ये चैनल के टॉप के पास में सेकंड टारगेट और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये ऐसा डबल टॉप बना के यहाँ से फिर ऐसा डाउन साइड में आया इस जोन तक। तो यहाँ पर जो लोग भी किए होंगे बैंक निफ्टी में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में करते हैं या फिर अगर एक्सपायरी जिस चीज़ का उसमें करते हैं, जैसे हो गया सेंसेक्स बैंक एक्स या बैंक निफ्टी, तो एक्सपायरी के दिन हम लोग वो प्ले करते हैं, नहीं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में प्ले करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर ये ऐसा डबल बॉटम बनाया और यहाँ से अप साइड में गया, फिर यहाँ से डाउन साइड में आया। तो अगर आप प्ले किए होंगे तो ये भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन के चार्ट पे मार्क करके रखे होंगे तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिला होगा। नहीं तो सुबह सुबह ये दो ट्रेड तो आपको मिले होंगे। ये वाला मान लेते हैं कि सबका छूट गया होगा क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल था, इसमें कोई ट्रेड नहीं करता वैसे। बाकी ये वाला ट्रेड और यहाँ से ये वाला ट्रेड तो आपको मिला ही होगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने लाइव में क्या प्लान किया था और कैसे ट्रेड किया। तो ये हम लोग का लाइव का ट्रेड है जो हम लोगों ने लाइव पे किया था। फर्स्ट ट्रेड ये लिए थे, सेकंड हम लोग का ये पुट में था, उसके बाद थर्ड ये वाला किए थे, फिर उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पर ये दो लॉस हुए थे जिसमें क्या था, एक ये 13 पॉइंट था और एक 7 पॉइंट था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें ट्रेड लिया और ये ट्रेड ये लिए। उसके बाद लास्ट लास्ट में हम लोगों ने ये ट्रेड किया था। तो हम लोगों का देखा जाए तो ये हम लोग का बहुत ही अच्छा दिन गया। पर डे हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए कि हम लोग आज कैसे स्टडी करने वाले हैं और कल कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाइव में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, अगर आप नए हैं तो देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ए आई स्कैल्पर ग्रुप का क्या एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। जो भी रहता है मैं वहीं पर वो उसका वो डाल देता हूँ लिंक, तो आप उसको जाके पहले देख सकते हैं। आप ए आई स्कैल्पर के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से भी नॉलेज वाली वीडियो मिल जाएगी। बाकी हमारे पास कोई पेड सर्विस है नहीं, तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत है नहीं। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा कल का ड्राइंग इरेज कर देते हैं। ये कल का जो हम लोग का ड्राइंग है हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने देंगे। इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं हावर्ली टाइम फ्रेम में। तो हावर्ली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो ये हम लोग का पुराना चैनल है। ये जो पुराना चैनल है इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ये चैनल के टॉप से देखेंगे आज डाउन साइड में आया और नीचे के सपोर्ट जोन से ये रिवर्सल लिया।
तो इसमें हम लोग को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना इसका ब्रेकआउट हुआ है ना इसका रश ना ब्रेक डाउन हुआ। तो आपको पता है जब कोई भी ऐसा चैनल है या फिर कोई सपोर्ट है उसके बीच में ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, ना ही कोई ऐसा कैंडल है कि जो यहाँ पे आपको चेंजेस कराए। तो आपको सेम टू सेम वैसे ही रखना है चैनल को, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को। उसके बाद आपको शिफ्ट कर लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आप देखोगे कि आज भी सेम ये उसी सपोर्ट जोन के पास में क्लोजिंग देके गया है जहाँ पर कल देके गया था। तो आपको यही चीज़ आपके दिमाग में आज भी होनी चाहिए कि अगर कल ये इस जोन के पास में कहीं पर खुलता है और यहाँ से बाई कन्फर्मेशन दिया तो बाई करना है। तो आपका फर्स्ट टारगेट चैनल का टॉप रहेगा और सेकंड टारगेट जो है ये हाई रहेगा। ये जो प्रीवियस डे का हाई है तो ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से बाइंग मिला तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और इसके ऊपर गया तो हम लोग का ये सेकंड टारगेट रहेगा। तो इसको मार्क करके रखो सब लोग। और इस जोन में खुलता है, यहाँ से अगर सेल कंफर्मेशन देता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, नीचे का ये जोन का बॉटम एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। अब फर्स्ट टारगेट ये मतलब ये जो रहेगा डाउन साइड में, इसका मतलब यही डॉट टू डॉट नहीं रहेगा, ये पूरा देखेंगे कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ पर भी आके ये ऐसा रिवर्स हो सकता है। तो इस जोन में आने के बाद आपको अलर्ट रहना, अगर रिवर्सल आ जाएगा तो आपको काट देना है। तो एक बार हम लोग लेवल को मार्क कर देते हैं कि ये डाउन साइड का रहेगा। इनके जैसे मान लो आज ये ओपन हुआ था, यहाँ पर ये बड़ा सा कैंडल गैप अप ओपन हो गया था और डाउन साइड में आया, तो इस कैंडल में कुछ मिला नहीं होगा, कोई ट्रेड नहीं कर पाया होगा। अगर मान लो ये यहाँ से बड़ा गैप अप ओपन हो गया और यहाँ से अगर छोटे छोटे कैंडल में आता है तो आपको सेल करना है। सेल करने के बाद आपको टारगेट यही लेना है, ये जोन का ही लेना है। और अगर यहाँ से गैप अप होने के बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट कर लिया तो आपको बाई कर लेना है फिर। तो ये सिंपल सा स्टडी आज का था। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का भी मार्क कर लेते हैं कि इन केस यहाँ खुलने के बाद नीचे आता है तो हमें क्या करना रहेगा। तो इस एरो को हम लोग क्या करते हैं, छोटा मार्किंग रखते हैं, चार्ट थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। अगर यहाँ से ये ऐसा गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर निकल गया तो हम लोग को क्या कर लेना है, बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो ये हम लोग के ऊपर के टारगेट रहेंगे। तो इसको भी छोटा सा हम लोग मार्क करके रखते हैं। और डाउन साइड और सेल साइड के ट्रेड जितने भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्या रेड कैंडल मतलब रेड एरो से मार्क करके रखते हैं ताकि हम लोग को यहाँ पर ये मालूम पड़े। तो अगर यहाँ पर खुलेगा सेल साइड, अगर ये आएगा तो फर्स्ट टारगेट ये जो रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग का ये रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग का 56,300 रहेगा, जो ये है हम लोग का। तो 56,300 का टारगेट हम लोग क्यों रख रहे हैं, आप ये बार कमेंट में जाके ज़रूर बताना। एक बार आप चार्ट को जाके चेक कर लेना, फिर दोबारा आके आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्यों ये हम लोग टारगेट रखे हैं। उसके बाद हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं कि हमको कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो निफ्टी के भी जितने कल के पुराने ड्राइंग हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं। क्योंकि इसमें भी देखेंगे जो बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसमें कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं। जो हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हुआ, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो है ये छोटे ड्राइंग को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं हावरली टाइम फ्रेम में। और हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे हम लोग का पूरा ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हम लोग का वही है, ये चैनल के टॉप के पास में है। यहाँ पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मैक्सिमम जो हमारे पास चांद से ऊपर जाने का, यहाँ से 200-250 पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी भी यहाँ पर सेम वही चीज़ है कि यहाँ से 155 पॉइंट जा सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो कल का मार्केट हो सकता है कि ये इस टॉप तक लेके आए या फिर इस ट्रेन लाइन तक लेके आए। तो जब टॉप पे आएगा तो क्या करना रहेगा या फिर ट्रेन लाइन पे आएगा तो क्या करना रहेगा, हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर ये जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस जोन है आपको पता होगा, आज का जो ऑप्शन चैन पे भी दिख रहा था वो था 150 का, 25,150 का जो था, ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा था। बार बार देखेंगे उस जोन के ऊपर जा नहीं पा रहा था, उसके वजह अप उसके कारण ही अपसाइड मोमेंट आया नहीं। यहाँ पर ये पूरा कैंडल जो दिख रहा है आप ग्रीन, ये पूरा रेड कैंडल था। रेड कैंडल पूरा रिवर्स होके पूरा ग्रीन कैंडल बना था। ये चीज़ हम लोगों ने लाइव में भी देखा था। तो अभी हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा, हम लोग ये देख लेते हैं। ये हार्ली टाइम फ्रेम का चार्ट था, आपको सेम ऐसे ही रखना है जो कल हम लोगों ने एनालिसिस करके रखा था। उसके बाद इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर देखोगे आप तो एक ऐसा छोटा सा चैनल बन रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चैनल को आप मार्क करके रखो, ये ऐसा एक चैनल बनेगा, इसको मार्क करके रखो। और ये काम करेगा क्या, एक रजिस्टेंस का काम करेगा।
ये एक ऐसा छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये इंट्राडे के लिए हम लोग के लिए काम आएगा और इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अगर मान लो कल ये इस जोन के पास में खुलता है, अगर कल ये इस जोन के पास में खुला और खुल के यहाँ से रिवर्सल लिया, गैप अप खुला और वहाँ से रिवर्सल आया, तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा गैप लेवल, और सेकंड टारगेट ये नीचे चैनल का बॉटम रहेगा। इसका ब्रेकआउट होगा, अगर ये इस चैनल के बॉटम का ब्रेकडाउन होगा तो आपको इस ट्रेंड लाइन तक आना है जो 24,920 का टारगेट निकल के आ रहा है। बट पहले आपको यहाँ तक आना है अगर यहाँ से सेल देता है तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा देखेंगे, अगर यहाँ से ये गैप अप होने के बाद अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ और रिवर्स होकर ऊपर गया तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये जो जोन है यहाँ पर 25,260 से 25,240 के बीच का जोन जोन है, ये हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। तो यहाँ तक का हम लोग ऊपर होल्ड करेंगे, यहाँ तक ही जा सकता है, उसके ऊपर जाना तो मुश्किल रहेगा। तो एक बार हम लोग लेवल को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये ऊपर का लेवल हो गया और यहाँ पर ये डाउन साइड का लेवल हो गया। अगर यहाँ से गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड में आता है तो क्या टारगेट हो सकते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिला तो आपको बाई मिला, कंफर्मेशन तो बाई करना रहेगा। अगर सेल कंफर्मेशन मिला तो आपको सेल करना रहेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ से अगर सेल कंफर्मेशन देता है तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करना रहेगा तो आपका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, सेल करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना है 25,040 का, और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। तो मैं यहाँ पर छोटे से यूरो के साथ मार्क करता हूँ, थोड़ा चार्ट अच्छा दिखना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये हो गया फ्लैट और गैप अप का। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के पास में, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो हम लोग लेवल को मार्क करते रखते हैं। यहाँ पर ये नीचे से आया तो फर्स्ट ये रहेगा 25,078, एंड उसके ऊपर गया तो 25,143। अगर गैप डाउन हो गया यहाँ से, अगर ये गैप डाउन होने के बाद अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा यहाँ, और बीच में आपका ये रहेगा, नीचे रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये जोन फर्स्ट टारगेट, और इसके नीचे ये रहेगा सेकंड टारगेट। बट इतना नीचे तो मुश्किल है, कल फ्राइडे भी है। कल फ्राइडे है, हाँ कल फ्राइडे भी है, तो अगर ये हो सकता है कि ये कल फ्राइडे या ड्राइडे रखे तो उससे अच्छा रहेगा कि आपको जो दिखे आप वही करो। अगर इसके नीचे आएगा तो ही आपको ज़्यादा सोचना है, उसके पहले आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सिंपल सा चार्ट था, हम लोगों ने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। जो भी हम लोग को कल दिखेगा चार्ट पे हम लोग को वैसा ही प्लान करना रहेगा, उसके सिवा हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो चीज़ मैं यहाँ पर पूछा हूँ वीडियो में वो चीज़ आप बताना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे और आप कमेंट करेंगे तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। मैं देख रहा हूँ वीडियो का जो है कमेंट है, देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है। आप लोग नहीं कर रहे हैं, पहले तो आप लोग एक्टिव थे, अभी आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो अगर आप लोग एक्टिव नहीं है तो वो भी बता दीजिए। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इस सीरीज को, प्री मार्केट को बंद कर देते हैं और लाइव पे ही हम लोग रहेंगे। अगर आपको लाइव अच्छा लगता है तो आप लोग बताना ज़रूर। अगर आपको अगर कंटिन्यू रखना है तो बोलिए कंटिन्यू करना है, या फिर जो मैं पूछा उसका जवाब दीजिए। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि हम इतना टाइम इसको दे रहे हैं तो एटलीस्ट टाइम देने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। बाकी हम लोग कल मिलेंगे इंडियन मार्केट में 9 से 9:15 के बीच में। सब लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन करना। अभी हम लोग करते हैं वीडियो को क्लोज।